स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। मैं अभी बालकनी से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज है फादर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी फादर्स डे और फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज संडे है 19 जून, तो ये ब्लॉग आज अगर हो जाएगा था तो आज रात तक मैं अपलोड कर दूँगी, और नहीं तो मैं ये ब्लॉग कल सवेरे तो अपलोड कर ही दूँगी। तो अभी देख सकते हैं इधर बाहर का नाला का एकदम पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, क्योंकि बारिश बहुत हुई है। अभी भी हो रही है। अब जाके थोड़ा चैन मिला, क्योंकि गर्मी की वजह से तो ये सब देख ही रहे हैं आप लोग। तो अब बारिश जो इतना हो रही है ना, तो अब अच्छा हुआ। तो मैं सुबह मैं सोची थी मतलब मैं कोई भी डे होता है तो उस दिन मैं कुछ मीठा बनाती हूँ, और चाहे जैसे कि फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसे ये सब कुछ होता है, चाहे मतलब जो भी कुछ डे होता है उस तरह का, तो मैं कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो मैं पूजा की हूँ, तो मैं प्रसाद चढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद फिर कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं सुबह को आज बनाई थी आलू पराठा और बीन्स और आलू का भुजिया बनाई थी, मसाला वाला भुजिया। और सोची थी सेवई बनाऊंगी, लेकिन सेवई निकाल कर रखी थी, तो उस टाइम में दूध वाला आया नहीं, तो दूध लेके नहीं आया, और हस्बैंड को जल्दी था हॉस्पिटल जाना। तो फिर उनको मैं नाश्ता में आलू पराठा, थोड़ा सा भुजिया और ये दही वाली चटनी उनको बना के मैं दे दी। तो उस समय मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि जल्दी मैं कर रही थी। वैसे भी मतलब कभी कभी जल्दी में मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं की। मतलब उस बालकनी में कपड़ा जो टंगा हुआ है सब, तो ये सब दिख रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है। तो और कपड़ा सब बस खाली पानी निकल जाए तो मैं अंदर भी रख के फैन ऑन करके सुखा लूँगी, लेकिन पानी निकलने की वजह से मैं बाहर रखी हूँ। तो मैं उस टाइम में सेवई बनाई नहीं थी, और उसके बाद फिर जब उनका जाने का टाइम हुआ तो उस टाइम में आया दूध और दही दोनों लेकर, तो उनको वही दही वाली चटनी बना के दे दी। और तो अब सेवई सोच रही हूँ अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उससे पहले बना रहे हैं, क्योंकि खाना के टाइम में तो वो सेवई खाएँगे नहीं। तो फिर अब चलते हैं, सेवई बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए देखिए, आप जा रहे हैं सेवई बनाने के लिए। सेवई बनाने के लिए तो इसमें मैं दूध डाली हूँ, और दूध में चीनी डाल के, दूध तो पहले से मैं गर्म करके रख चुकी थी, अभी बनाने के लिए आई हूँ, तो इसलिए तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाली हूँ। मतलब चीनी जैसा जो खाता है वैसे डालते हैं, तो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए तो चीनी डाली हूँ। और इसमें ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस इलायची और ये इलायची इसेंस के लिए, और बस किशमिश डाली हूँ। और नारियल मुझे अच्छा लगता है ये सब में, लेकिन सेवई है रोस्टेड, तो उसमें नारियल डालूंगी तो नारियल पक नहीं पाएगा, और नारियल वैसे भी फ्रिज में रखा हुआ है तो बहुत कट हो रहा है, हाथ ही कट जाएगा मैं काटूंगी। तो बस किशमिश डाली हूँ, और इसमें दूध फिर से गर्म हो चुका है, और इसमें सेवई डालती हूँ। और अभी जो है लाइट कटा हुआ है, और मैं मोबाइल के फ्लैश लाइट में अभी ये बना रही हूँ। इधर देख सकते हैं लाइट कटा हुआ है सो, तो मोबाइल के फ्लैश लाइट में मैं अभी ये बना रही हूँ। और मैं आलू पराठा बनाई हूँ, और बीन्स और आलू का भुजिया बनाई हूँ आज। तो आज है फादर्स डे, इसलिए मैं फादर्स डे के दिन कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर अब ये सेवई बन गया है, ये इसका जो वो भाप निकल रहा है ना, इसी की वजह से कैमरा में ऐसे दिख रहा है। तो फिर अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ, और आलू पराठा और भुजिया दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो फिर अब ये रहा मेरा आलू और बीन्स का भुजिया, और ये रहा आलू पराठा मेरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, निकालते हैं नाश्ता। मैं निकाल देती हूँ, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर अब ब्रेकफास्ट करके तब मिलती हूँ आप लोगों से। और बारिश जो है उसका आवाज़ आ रहा है, लोगों को काफ़ी देर हो गया, और बीच में लाइट भी कटी हुई थी, इसलिए मैं मतलब कि फिर से ब्लॉग स्टार्ट मतलब कि कंटिन्यू नहीं की। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ, और मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं कोई भी डे होता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे कि आज तो मैं मतलब कि पापा से बात कर चुकी हूँ। मैं मतलब कि जिससे दूर रहो तो उस दिन तो उससे बात करके ही उसका आशीर्वाद ले सकते हो, चाहे उसको विश कर सकते हो। तो मैं पापा से बात कर चुकी हूँ, और मैं मतलब कि दोनों पापा, तो मैं समस्तीपुर में पापा से तो बात कर चुकी हूँ, लेकिन ससुराल में वो पापा को मैं अभी तक 4-5 बार फ़ोन लगा चुकी हूँ, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं है, पता नहीं क्या वजह। आते हैं पतिदेव, फिर उनसे पूछती हूँ, तब फिर देखती हूँ।
और उसके बाद फिर मैं जैसे कि कोई भी डे होता है तो उसको मैं ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेलिब्रेशन बहुत बड़े स्तर पे करते हैं। मेरा आदत है कि मैं कुछ भी होता है तो उसको छोटा छोटा चीज़ हुआ ना तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसको मतलब कि ये नहीं कि बहुत बड़े इसमें मतलब छोटे स्तर पर भी, लेकिन कुछ ना कुछ करके ऐसे करके मैं सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ। कोई भी डे हो, मतलब किसी का बर्थडे हो, मतलब कि अपने घर का बोल रही हूँ, जैसे फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, ये डॉटर्स डे, तो मेरा आदत मतलब पहले बिफोर मैरिज से ही है। जैसे कि कोई भी डे होता था, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे जिस दिन रहता था तो मैं तो वैसे उतना काम नहीं करती थी, लेकिन मदर्स डे के दिन हर दिन मम्मी को कुछ भी नहीं करने देती थी। और जैसे कोई भी डे हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते थे। जैसे कि मतलब रोज़ डेली जो खाना बनता है उससे कुछ अलग करके, कभी मतलब जैसे कि मतलब ये नमकीन में ही कुछ हुआ तो कुछ अलग बन गया, चाहे मीठा कुछ ऐसे करके हम लोग बनाते ही थे। तो जैसे कि अभी आज मैं सेवई बनाई हूँ तो कुछ ना कुछ मीठा या कुछ जो खाना डेली बनता है उससे अलग हट के बनाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे कि वहाँ मतलब कि घर पर थे हम लोग, तो केक काटना हुआ तो केक पे काटने का मन हुआ तो केक काटते हैं। लेकिन मतलब कि ये नहीं कि अब बहुत लोग को बुला लिए, लेकिन घर में ही जितने फैमिली मेम्बर वही मिल के अच्छा खाना बना लिए और मतलब सबको मिल के खाना वाना बनाए, अच्छे से खाना वाना खाए। केक को काटने का खुद से बना के मन हुआ तो खुद से बना के, नहीं तो जो लाने का हुआ, बस ऐसे करके मतलब कि छोटा ऐसा नहीं कि कुछ भी आप हमेशा बड़ा सेलिब्रेट करो, तभी छोटा चीज़ को भी सेलिब्रेट करके ना बहुत खुशी मिलती है। और मेरी तो ये आदत है, मतलब कि कोई भी मैं अपना बर्थडे हुआ चाहे एनिवर्सरी हुआ तो ऐसा मतलब कि जैसे पिछली बार भाई था तो दोनों चीज़ में वो पूरा डेकोरेट सब किया, फिर अच्छे से मतलब कि केक वो सब कुछ करवाया। लेकिन मैं खुद से जब करती हूँ तो मैं उतना डेकोरेट सब कुछ भी उतना नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा वैसे खाना वाना जो होता है बना देती हूँ। नहीं तो अगर पति बोलते हैं छोड़ दीजिए तो बाहर जाकर खाना खा लेती हूँ कुछ, और इसके बाद फिर घर में केक काट लेती हूँ। तो उतना बड़ा ये पर नहीं करती हूँ, लेकिन सेलिब्रेट हर चीज़ करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको कि मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। मेरे घर में भी सब बोलते हैं, मतलब मेरे से रिलेटेड जो भी हैं सब बोलते हैं इसका आदत है कि मतलब कि कुछ कोई भी डे हो, कुछ भी हो तो ये ज़रूर सेलिब्रेट करिए। और बहुत लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि जो जैसे कि मेरा स्टेटस देखें, व्हाट्सएप स्टेटस, अरे आज ये डे है, अरे तुम्हारा स्टेटस देखें ना तब पता चला आज ये डे है, तो ऐसे करके भी बोलते हैं। तो मेरा आदत है, मैं सब कुछ सेलिब्रेट करती हूँ और करना भी चाहिए। लाइफ में रखा ही क्या है, छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने से भगवान जी बड़ी खुशी खुद ब खुद दे देते हैं। और हमेशा आप ये सोचते रहो कि अरे कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए बड़ा ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो तब फिर कभी नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ सेलिब्रेट, चाहे खुश भी नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर छोटा चीज़ कोई भी सेलिब्रेट करोगे, उसी में खुश रहोगे, तो हमेशा ज़िंदगी में लगेगा कुछ दुख है ही नहीं, हमेशा खुशी भरा हुआ। तो मेरा यही मानना है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोग बताना कि मेरी सोच आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो यही ठीक लगता है कि जो है जैसा है उसमें खुश रहो, बहुत अच्छा है। अब वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ की कमी, कोई कमी है ही नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ही, तो कुछ कमी लगता भी नहीं है। तो उसमें दुख का रोना क्यों रोना। अब बारिश अभी भी हो रही है, बूंदाबांद मतलब कि झीसी हम लोग क्या झीसी बोलते हैं। जैसे बूंदाबांदी हो रहा है तो बोलेगा झिसिया रहा, मेघ झिसिया रहा, चाहे बारिश झिसिया रहा, तो झिसियाने टाइप से है ना, तो वो पता नहीं चल रहा है, नहीं तो पता चलता ज़्यादा। तो आप लोग बने रहिएगा, फिर अगर कुछ करेंगे तो वो रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। जो उस टाइम में आप लोग उसमें बात की थी, उसके बाद फिर मैं सोची जाती हूँ केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए सब कुछ जैसे ही रखी, बस लाइट कट गया। उसके बाद फिर मैं सोची बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर अभी बालकनी में पानी कल बोल रही हूँ, सॉरी, बालकनी में बारिश जो हुई है ना, तो पानी लग गया था। पता नहीं वो यहाँ से यह है ना पाइप जहाँ से पानी मतलब कि बाहर निकलता है, तो उस पाइप में कुछ था, जो कुछ भी होगा। तो अंकल जी लेके आए थे लेबर को ठीक करने के लिए, तो फिर वो लोग टाइम लगा दिया। तो फिर केक इतना सब कुछ निकाल के उसके बाद फिर रख दी। क्योंकि केक ऐसा नहीं है मैं कि मतलब कि हमेशा मतलब कि कोई भी ये ऐसा मतलब कि खरीद के तो ला ही सकती हूँ, लेकिन ख़रीदा हुआ केक मुझे उतना पसंद नहीं है। इसलिए जैसे कि अभी तो ये केक क्या होता, बस कटाने का तो बात था ही नहीं, क्योंकि पापा तो हम लोग के पास है नहीं। तो बस हम लोग मैं बनाती और खाती ही।
और मुझे खुद से बनाया हुआ केक ही अच्छा लगता है। वो उसमें जो बाहर का केक रहता है उसमें ज़्यादा क्रीम दिया रहता है तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं तो बेकरी वाला जो सीधे आता है वो केक अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं खुद से बना लेती हूँ। तो जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे कुछ कोई डे ऐसा रहता है, चाहे वैसे भी कभी मन हुआ तो मैं बना के खाती हूँ केक। तो इसलिए मैं सोची थी बनाऊँगी, इस बार सोची थी जो कप केक टाइप से ही बनाऊँगी, लेकिन बस वही उस कारण की वजह से मतलब निकाल के उसके बाद फिर पहले तो लाइट की वजह से, उसके बाद फिर वो लेबर आ गया तो काम हो गया, इसलिए फिर मैं नहीं बना पाई। तो मेरा फादर्स डे मतलब कि पापा यहाँ है ही नहीं जो कुछ ऐसा करते, लेकिन फिर मैं कैसे क्या करती हूँ तो वो तो आप लोगों को मैं बताई ही, जो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये जो मतलब मेरा जो आइडिया है, मतलब मेरी जो सोच है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।